नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। लेकर एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ आप सभी के लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। दोस्तों, लगातार आप ये कार्यक्रम देखते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को अब तक आप समझ चुके हैं और जो आज हमारे साथ हमारे नए दर्शक जुड़ रहे हैं उन्हें भी एक बार पुनः समझाने का प्रयास करूंगी कि आखिर ये कार्यक्रम अपने आप में कहता क्या है। भगवान प्रकट हो एक गुहार है या यूं कह लें कि एक मुहिम है जहां पर हम ईश्वर को एक पुकार लगाते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज भगवान प्रकट हो जाइए। लेकिन हाँ, ईश्वर कहीं भी बाध्य नहीं है हमारे कहने पर प्रकट होने के लिए, लेकिन ये सिर्फ हमारी एक कोशिश है जिसका हम लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। देने के लिए आज एक बार फिर उन सभी सवालों के जवाब हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं हमारे अपने आपके अपने पवन चौधरी जी। तो आइए सीधा उनसे बात करेंगे और आज एक बार फिर उनके साथ एक तर्क संगत सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे पवन जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर, दुनिया में सांसों का मोल क्या है ये हम सब भली भांति जानते हैं। एक बच्चा जब से उसे समझ हो जाती है उसे भी अपनी सांसों का मोल हो जाता है। अगर आप उसको कहीं पर ले जाएंगे, उसे थोड़ा सा भयभीत करेंगे, वो डरता है क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं पता है मेरा जीवन अनमोल है। हम सब अपनी इन सांसों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी कीमतें चुकाते हैं। हम देखते हैं जब कोई आईसीयू में होता है, वेंटिलेटर पर होता है, लाखों रुपए उनसे चार्ज किए जाते हैं सिर्फ सांसों के लिए। वहीं आपकी पत्रिका में ये बात कही गई है कि सांसें भगवान फालतू हैं, क्या करूं मैं इनका। ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में शायद आप पहले व्यक्ति होंगे जो ये कहते होंगे और दावे के साथ लिखकर कहते हैं कि भगवान सांसें व्यर्थ है, मैं इनका क्या करूं। इस पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आपने प्रश्न सही एक इसमें से उठाया है। हमारी पत्रिका में हमने लिखा है कि भगवान इन फालतू सांसों का क्या करूं। और यह बात भी सच है कि हम समय पर एक सांस बचाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। कई बार तो ये देखा जा रहता है कि कोई आदमी यहाँ तक कह दे कि मेरी डॉक्टर साहब मेरी पूरी कमाई हुई ज़िंदगी की दौलत ले लो लेकिन मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, थोड़ा सा जीवन दे दो। सर, जब हम अस्पताल में पहुंचते हैं तो हमें दिखाई ही दे जाता है कैसे लोग डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं, परिवार वाले गिड़गिड़ा रहे होते हैं। यहाँ तक कि कई बार देखते हैं कि लोग अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर सांसें खरीदना चाहते हैं। और वहीं पर हम एक तरफ यह लिख रहे हैं कि भगवान इन फालतू सांसों का क्या करूं। तो यह बात आपने सही कहा है। ये कहने का तात्पर्य क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए, आज मैं 1960 में पैदा हुआ था, आज 55 साल हो गया। कितनी सांसें मेरी आई है, कितनी सांसें मेरी गई है, कोई हिसाब नहीं है इस सांसों का। और कितना जीवन हमने गुजार दिया है और इसी तरीके से सांसें और चल रही है और चल रही है और 10 साल 5 साल 20 साल 10 साल जितना भी हो सकता है हम और आगे जिएं, या हो सकता है अगली सांस का भी हमारा भरोसा नहीं है। लेकिन हम जिसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, अगर हम एक जीवन पर नज़र डाल करके देखेंगे तो ये एक सीधी लाइन है। एक जन्म की तिथि, एक मृत्यु की तिथि। तो इस लाइन के अंदर हमारे पास में तमाम सांसें आ रही है। हम एक विश्लेषण करके देखें तो क्या इन सांसों का कोई कीमत हमें समझ में आ रही है? हम जी रहे हैं क्योंकि बस हम ख़त्म नहीं हुए, हम मरे नहीं। अगर मैं आपसे बताऊं कि मैं शेयर बाज़ार में काम करता हूं और वहाँ पर 1993 में एक बम विस्फोट हुआ था। मैं करीबन 4 से 5 मिनट पहले उससे निकल के आया था। अगर
मैं 5 मिनट की देरी से निकलता, एकदम उसी जगह से के सामने से मैं गुजरा था जहाँ पर विस्फोट हुआ था, जहाँ जो लोग खड़े थे उनके चिथड़े भी नहीं मिले, तो मैं भी ख़त्म हो गया होता। अगर मैं उस समय वहाँ पर होता, अगर मैं 5 मिनट देर से निकला होता तो मैं वहाँ पर ख़त्म हो चुका होता। और क्या होता अगर मैं ख़त्म हो गया होता तो क्या होता? क्या कहीं पे कोई फ़र्क पड़ता? कोई आसमान टूट जाता? कुछ नहीं होता, नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस ये होता कि मैं नहीं होता। बिल्कुल। तो ये जो सांसें हैं, ये सांसें बस चल रही है क्योंकि मैं संसार से विदा नहीं हुआ हूँ। तो इस अभियान में, इस पुकार में हम भगवान से ये एक निवेदन कर रहे हैं, भगवान 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 भगवान, इन सांसों का मैं क्या करूं? ये सांसें 2 साल और मिल जाएगी, 2000 सांसें, 1000 सांसें, 500 सांसें और मिल जाएगी, मेरा जीवन थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, लेकिन भगवान तू यहाँ पर है, तू प्रकट हो। तू प्रकट हो जाएगा तब जाकर के इन सांसों की कोई कीमत होगी, तब जाकर करके ये सांसों का, ये जीवन का कुछ मोल होगा, ये जीवन जीने लायक होगा, ये जीवन जीवन होगा। वरना तो बस जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं हैं। बिल्कुल। इस अभियान में, इस मुहिम में, इस पुकार में हम भगवान से एक प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। तू नहीं प्रकट हुआ, हमें और 10 सांसें मिल गई, और 1000 सांसें मिल गई। हमने जैसे अभी तक दसों हजार लाखों सांसें बिताई है, वैसे 10,000 सांसें, 1000 सांसें और बीत जाएगी। इन फालतू सांसों का मैं क्या करूं? तू प्रकट हो जाए तो एक सांस भी हीरा हो जाए, एक सांस भी सोना हो जाए। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। एक यही निवेदन है कि भगवान तू हर कण में रहता है, हर कण से सुनता है, हर कण से सबको देख सकता है, और तू परम समर्थ है। सूरज, चांद, धरती, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, सब कुछ बनाने वाला परम समर्थ है, मेरा अपना है। तुझसे मैं तमाम चीज़ें, देर सवेर, सुबह शाम, रात दोपहर, कुछ नहीं देखता हूँ। समय पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है, मैं रात के 2 बजे भी तुझे बेशक और बिना हिचकिचाए आवाज़ देता हूँ, तो तुझे मैं एक आवाज़ और दे रहा हूँ, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। क्यों तुझे माँ बापू कह रहा हूँ? क्योंकि तू मेरा माँ बाप है, मेरे रोम रोम को बनाने वाला है। हर एक कण जो मेरा है, जो मैं हूँ, वह तेरा ही बनाया हुआ है। तू मेरा ही नहीं, मेरे एक एक रोम रोम का माँ बाप है। इसलिए मैं क्यों ना तुझे माँ बाप कहूँ। माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू। बस यही अभियान है, और इस अभियान में यही हम सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि सर, भाई साहब, हम इस अभियान में सभी भाइयों को सर कह करके संबोधित करते हैं कई बार। क्यों सर कह करके? क्योंकि किसी भी तरीके से ये मैसेज ना जाए कि हम कोई गुरु हैं, या हम कोई बहुत ज्ञानी हैं, या कोई बहुत समझदार है। आपने शुरू में भी कहा कि हम तर्क संगत जवाब, हमारे पास कोई तर्क संगत जवाब नहीं है। हमारे पास कोई तर्क संगत जवाब नहीं है। एक तर्क संगत है कि मैं ख़त्म हो रहा हूँ, और मुझे दिख रहा है कि मेरे जैसे व्यक्ति संसार से चले गए हैं, देखते देखते चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। कितने व्यक्ति चले गए, हमारे देखते देखते, उसके बाद भी संसार यूं का यूं ही चल रहा है, कहीं पर कोई जू नहीं रेंगती। मैं तो कहता हूँ, बड़े से बड़े व्यक्ति को हमने देखा, इंदिरा गांधी संसार से चली गई, राजीव गांधी चले गए, जो देश को चलाते थे, नेहरू चले गए। हमने सुना है कि नेहरू जी के समय में लोगों के पास में यह प्रश्न था कि आफ्टर नेहरू हु इज़ नेक्स्ट, क्योंकि ऐसा उनका इतना, कहते हैं, दबदबा था कि ऐसा लगता था कि इनके बाद में देश कैसे चलेगा। नेहरू चले गए, सब चले गए, और सारी दुनिया वैसे के वैसे, सूरज उग रहे हैं, वैसे के वैसे धरती घूम रही है, वैसे के वैसे गाड़ियाँ चलती है, वैसे के वैसे सिग्नल चल रहे हैं, सब कुछ वैसा ही चलता है, हम नहीं होंगे। तो ये हमारे लिए, ये एक बहुत ज़रूरी
परम जरूरी काम है कि हम उस परम पिता को, जो हमारे करीब है, जो हमें सुनता है, और हम ये मानते हैं, हम दूसरों को समझाते हैं कि भैया उसे आवाज़ दो, वो सुनता है। जब हम ये मानते हैं वो सुनता है, हमारे पास है, उसे एक आवाज़ प्रकट रहने की भी देवे। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू। किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, किसी भी समय, कोई नियम नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई व्रत नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं। भगवान को सब भाषाएं समझ में आती है, लेकिन हाँ, एक प्रकट रहने की मांग तो करें। भगवान प्लीज़ प्रकट भी रहे। हाँ, वो रह सकता है, हमसे मांग तो करें कम से कम। ये छोटा सा अभियान है और इसमें कोई तर्क संगत नहीं है, बस उसे पुकारना है और जानते हुए पुकारना है कि ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे, ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे, ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन मैं अपने पिता को ना आवाज़ दूँ, पर पुकारूँ नहीं। मेरा पिता मेरे पास है, सुन रहा है, मैं उसे इतना ना कहूँ प्रकट हो जा। बिल्कुल, बस प्रकट हो जा। भगवान कहूँ, ईश्वर कहूँ, खुदा कहूँ, गॉड कहूँ, किसी भी नाम से कहूँ, उसे सब पता है, सब भाषाएं उसे आती है, सब तरीके वो जानते हैं। हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा अभियान है कि हम उससे एक प्रकट होने का निवेदन करें। और इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि इन फालतू सांसों का भगवान मैं क्या करूं, प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि भगवान को यहाँ पर हम प्रकट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई हम उन्हें बाध्य नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कह रहे हैं कि प्लीज़ भगवान प्रकट हो। और ये जानते हुए भी कि हमारी ये बातें लोगों को लग रही होंगी कि कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें लोग टीवी पर बैठ कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल यही। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम क्या उस परम सत्ता को आवाज ना दें? क्या आज हम उस ईश्वर को पुकारे भी ना? क्यों ना पुकारे? तो बस इसी का उत्तर है कि हम लगातार आप सबसे भी कह रहे हैं कि आप भी एक आवाज ईश्वर को जरूर दे, जहां पर हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं। आपको उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं कि आश्रम में आइए, ये कीजिए, वो कीजिए, किताबें पढ़िए, मंत्र पढ़िए। हम तो कह रहे हैं कि बस एक सिंपल से तरीके से आवाज दीजिए कि भगवान प्रकट हो, भगवान प्लीज प्रकट हो। भले होठ भी ना हिलाएं। जी बिल्कुल, चाहे आप मन ही मन कहें, जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आपको तेज तेज पुकारना है, अपने आप में ही कहिए, बिना मन के भी कहिए, सिनेमा के गाने की तरह कहिए, लेकिन आवाज दीजिए। अगर आप पूछें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बस एक आवाज़ दिलवानी है आप सबसे। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर अब शामिल करेंगे अपना अगला सवाल। सर, हमने देखा है कि आपने अपनी पत्रिका में एक और ऐसी ही बात लिखी है जिसे लेकर मैं आज आपसे जानकारी लेना चाहूँगी। आपने इंसान को, हम सबको मुर्दा कहकर उसमें एक जगह मेंशन किया है कि मुर्दे की पुकार। आपसे जानना चाहूंगी कि हम मुर्दे कैसे हैं? हम तो बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, रोजगार का एक जरिया है, परिवार को पाल रहे हैं। मुर्दा क्यों आपने संबोधित किया? मुर्दे शब्द से आपका अभिप्राय क्या है, जानना चाहूंगी। बहुत सुंदर आपने जो प्रश्न अभी किया, हमने ये लिखा है कि मुर्दे की पुकार पर। देखिए आपने आम का फल देखा होगा जी। आम का फल देखा होगा, जब वो कैरी होता है थोड़ा सा कच्चा होता है, तो कच्चा होता है तो आप उसको मज़ा नहीं आएगा, आप उसको खा नहीं पाएंगे। जब एकदम कच्चा होता है तो एकदम भी कड़वा होता है। बिल्कुल। और जब वही आम पक जाता है तो मीठा हो जाता है, लाल हो जाता है, उसे खा लेते हैं। ये तो रही आम की बात। अब आप इसी को हमारे शरीर पे देखिए, यही शरीर है, यही शरीर है, यही उंगलियां हैं, यही रोम है, यही आंख है, यही चमड़ी है, यही पूरा का पूरा शरीर लिटरली आप देखेंगे कि अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। बिल्कुल।
लिटरली एकदम आंखों के सामने दिख रहा है कि यही शरीर आग में जल रहा है, यही शरीर समाप्त कर दिया जाता है, यही शरीर खत्म कर दिया जाता है, बिल्कुल राख बन जाता है 4 घंटे में। तो यह शरीर उस समय क्या कहलाता है? उस समय यह शरीर मुर्दा कहलाता है। उस समय यह शरीर मुर्दा, और शरीर यही है। फर्क क्या पड़ा? जैसे वो आम है, वो आम पक गया, लाल हो गया, हमारा शरीर यही है, ये उस समय पक गया और मुर्दा हो गया। शरीर अब भी वही है, लेकिन अब उसे मुर्दा नहीं कह रहे हैं। एक जगह हमने लिखा है कि ये जिंदा शव है। बिल्कुल। वो पका नहीं है कि इसे ले जाकर के जला दिया जाए, वो पका नहीं है कि लाल हो जाए, उसे मीठा की तरह से खा लिया जाए। ये शरीर जिंदा शव है। भगवान तेरे बिना हम जिंदा शव के अलावा कुछ भी नहीं है। हम आज जलाए जाएं या कल जलाए जाएं, अभी आपका समय हो रहा है, मुझे इशारा मिल रहा है, लेकिन बस इतना ही मैं समाप्त करना चाहता हूं कि ये शरीर भी एक जिंदा शव है। इसीलिए हमने इससे कहा कि भगवान इस मुर्दे की पुकार पर आना हो तो आ, तुरंत प्रकट हो, बहुत देर नहीं लगेगी। अभी मुझे कुछ हो जाए तो कल शाम तक तो आप पूछोगे ना, तो बोला पवन जी ये मटका पड़ा है ना, मटके में उनका सारी राख वगैरह सारी उनकी अस्थियां वहाँ पर है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो मैं लिटरली मुर्दा ही हूँ, बिल्कुल, बस पका हुआ नहीं हूँ। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मुर्दा कहकर इसलिए संबोधित किया जा रहा है क्योंकि जो हम आगे चलकर हमारे साथ होने वाला है, हाँ, तो उसी को हमने यहाँ पर आपात किया कि ये बहुत इमरजेंसी है। हमने एक जगह पे लिखा है कि इट्स नॉट, ये एक आपातकालीन स्थिति है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम एक आवाज लगा सकते हैं, हमारी आवाज कम पड़ रही है, हम और भाइयों से कह रहे हैं प्लीज आप भी एक आवाज लगाओ। और यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी आवाज़ लगाएं, आप भी उस परम सत्ता को पुकारें, और जहाँ पर हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, जैसे मन करे वैसे पुकारिए, लेकिन हाँ पुकारिएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आप सबसे विदा लेना चाहूँगी, आप सबसे विदा लूँ, लेकिन उससे पहले इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी पवन जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।